विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का और 24वां श्लोक ले रहे हैं। इस 24वें श्लोक में, गीता के इस 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी और विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पुरोधसाम च मुख्यम महा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां पुरोहितों में, मुख्यम यानी मुखिया, बृहस्पति यानी बृहस्पति, माम यानी मुझको, विद्धि यानी ध्यान, पार्थ ए पार्थ, अहम यानी मैं, सेनानी नाम यानी सेनानियों में, स्कंध यानी स्कंद, च और सरसाम यानी जलाशयों में, सागरा यानी समुद्र, अस्मि यानी हूँ। ये तो उसका शब्द का अर्थ है। अब इसका कुल अर्थ है कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति तू मुझे जान, ये पार्थ में सेनानियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र। बात समझने में तो बिल्कुल सीधी सीधी लगती है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान और मालिक भगवान श्री कृष्ण। बात इतनी सीधी सीधी तो कह रहे हैं, लेकिन इस बात में बहुत गहरा संदेश है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान को ऐसे खोल के रख दिया जाए, हर कोई उसको पढ़ के जान ले और उसका दुरुपयोग करे। भगवान कह रहे हैं कि पुर का हित यानी पुरोहित, ये तुम्हारा जो शरीर है ना, ये एक पुर है, एक नगर है। इसका जो हित करने वाला है, इस शरीर रूपी पुर का हित कर तब होगा जब इंद्रियों का शोषण करके शरीर का नाश उड़ाने वाले जो अज्ञान है उसका नष्ट हो जाएगा। जब वासना की जलन और दाह नष्ट हो जाएगी, जब अशांति की व्याकुलता नष्ट हो जाएगी, जब अहंकार का झूठा भ्रम टूट जाएगा, तो बृहस्पति यानी अपने आसपास के देवताओं इंद्रादि के स्वरूप का बोध ना करा सके। भैया भगवान श्री कृष्ण सदगुरु को बृहस्पति कह रहे हैं। ये बृहस्पति सदगुरु है जिसकी बृहद यानी बड़ी विशाल परमात्मा की जो गुरुता है, जो विश्व ब्रह्मांड में एक ही गुरु तत्व भरा है, वह परमात्मा है, बाकी सब लघु है। तो उस बृहस्पति को कह रहे हैं, उसकी मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में, उस अवस्था में बृहस्पति कोई नाम से मतलब नहीं है। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित वह है जो मुझे तत्व से जानता है, और जो तत्व से नहीं जानता वो किस काम का पुरोहित। मेरे बृहस्पति स्वरूप का जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, वो बृहस्पति है। इसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं सुमेरु पर्वत हूँ। अरे तुम कितनी भी संसार की ऊंचाई पे चढ़ जाओ, अगर तुमने परमात्मा नहीं जाना तो तुम्हारी ऊंचाई बेकार है। तुमसे तो गिद्ध जो है मांस खाता है और उतनी ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है, तो तुम गिद्ध हो क्या? ऐसे ही आग जलाने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान की अग्नि जलती है तो अज्ञान की धूलधानी उड़ जाती है। तो इस प्रकार से इनके जो अर्थ है ना, वो बहुत गहरे गहरे अर्थ है। पिछले सूत्र में जो भगवान ने कहा, तो उसमें जो शिखरों की बात जो कर रहे हैं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ऊंचा कोई शिखर नहीं है। उन शिखरों की जो यात्रा है,
एवरेस्ट चढ़ लो, तेनजिंग नोर्गे बन जाओ, हिलेरी बन जाओ, लेकिन तुम्हारे को क्या होगा? ज्यादा ग्रीनिच बुक में तुम्हारा नाम लिखा हो जाएगा, लेकिन महाराज जी यमराज की पुस्तक में से तुम्हारा नाम नहीं कटेगा। यमराज की पुस्तक में से तुम्हारा नाम तभी कटेगा तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे, तब तुम्हारा नाम नहीं कट आएगा यमराज की पुस्तक में। तुम उस न्याय के बाहर निकल गए। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उस पर कोई मुकदमा चल रहा होता है तो मुकदमा खत्म हो जाता है, खारिज हो जाता है, भैया आदमी मर गया, खत्म करो मुकदमा। ऐसे ही तुम इस माया के लिए मर जाओगे और ब्रह्म के लिए जी जाओगे तो तुम्हारा यमराज की पुस्तिका में से नाम खारिज हो जाएगा। इसको कहा शिखर? ये सर्वोच्च चेतना का शिखर है ना। इसलिए भैया ये शिखर तपस्या का शिखर नहीं है, ये शिखर व्यर्थ की आपाधापी का शिखर नहीं है, ये शिखर मन का भ्रम का शिखर नहीं है, ये तो परमात्मा के आत्मबोध का शिखर है। इसी तरह से ये जो बृहस्पति है ना, ये तुम्हारे पूजा पाठ और हवन कराने वाला और ये कराने वाला और बहुत अच्छी जो है फर्स्ट क्लास व्यवस्था से मंडल विधान से पूजा कराने वाला और साहब भात पूजा कराने वाला और पीली पूजा कराने वाला और लाल पूजा कराने वाला और काली पूजा कराने वाला है ना, और शमशान जगाने वाला और तुम्हारे संस्कार कराने वाला, जन्म संस्कार, यज्ञ पवित फलाना ठिकाना, ये पुरोहित नहीं है। पुरोहित का मतलब होता है जो शरीर में रहने वाले पुर का हित करने वाला। पहले क्या था? पहले पुरोहित होते थे, राजाओं के राज पुरोहित होते थे, वो राजा के हित की बात किया करते थे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे भी राजपुरोहित हुए हैं जिन्होंने यवनों से घूस खा के और राजा को युद्ध का मुहूर्त गलत बताया कि अभी मत जाओ नहीं तो हार जाओगे, और राजा बेचारा गया नहीं और तब तक वो पूरा किला उन्होंने घेर लिया। ये राजपुरोहित नहीं होते, ये ऐसे पुरोहित नहीं होते कि सोमनाथ के मंदिर में और लोगों को यवनों को युक्ति बता दी कि गायों को आगे कर लो और फिर चले जाओ तो कोई हिंदू गाय पे हथियार नहीं उठाएगा और आराम से तुम जीत जाओगे। ये राज पुरोहित नहीं है, राज राक्षस हो जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से जो लोग हरे शीस धन शोक न हरही ते गुरु अबसी नरक मह परही। ज्ञान म्यान है नहीं है, लोगों से धन इकट्ठा कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, लाखों लोगों को संगीत के कारण आकर्षित करके हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, नचा रहे हैं, गवा रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद को ज्ञान है नहीं है, खुद एक छोटे से वासना के गड्ढे में गिर के मर गए। ऐसे पुरोहित नहीं होते हैं। पुरोहित होते हैं ब्रह्मज्ञानी संत जिन्होंने इस शरीर रूपी पुर का हित करने के लिए ही अवतार धारण किया है ना। शिष्यों के हित के लिए जो संसार में जी रहे हैं वो है पुरोहित। तो भैया अब दूसरी बात भगवान ने कही कि तू मुझे माम विद्धि, मुझको तू जान। भाई तेरे अंदर मैं हूं पुरोहित के रूप में, बृहस्पति के रूप में, मुझको तू जान। विद्धि कहा है भगवान ने, मान नहीं कहा, जान ले। तू कैसे जान ले? तू मेरे अंदर मौजूद हो प्यारे, तेरा गुरु तेरे अंदर है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो तू उस सदगुरु को जान ले जो तेरे अंदर है। और ये सदगुरु को कैसे जान पाओगे? जब तुम साक्षी का ध्यान करोगे और अपने अंदर मौजूद आत्मा को जानोगे तो तुम्हारा आत्मा वास्तव में तुम्हारा गुरु है। भगवान बुद्ध ने भी कहा अपदीपो भव, अपना दीप स्वयं करो। तो ये तुम्हारा जो गुरु तत्व है, इस गुरु तत्व को जब तुम जान जाओगे तो जो माया का लघु तत्व है वो समाप्त हो जाएगा। ये है पुरोहित। अब भगवान अगली बार कहते सेनानी नाम सेनापति स्कंद। अब सेनानी नाम सेनापति का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति ने पूरी जीवन ऊर्जा अपने अंदर के अज्ञान से लड़ने में लगा दी, जो तिल तिल ऊर्जा और क्षण क्षण समय अंदर के शत्रुओं को परास्त करने के लिए और अंदर का होश जगाने के लिए, अंदर स्वरूप में खड़ा होने के लिए अगर जिसने कटिबद्धता कर ली वह है स्कंद। अपन इसलिए स्कंद पुराणे रेवा खंडे है ना। तो स्कंद वो है जो सब कुछ इकट्ठा करके, स्कंधित करके, पूरी जीवन ऊर्जा को इकट्ठा करके और सारे जगत से पृथक हो गया है। स्कंधित का मतलब क्या होता है? दूध में नींबू निचोड़ दो, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा।
यानी सारी माया से अलग हो जाना, स्कंदित होना है। तो सेनानियों में मैं स्कंद हूं, यानी तुम कितना भी लड़ भिड़ लो और कितने भी जीत लो और तुम देशों के राजा बन जाओ, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो जाओ, लेकिन तुम स्कंद कब बनोगे? जब तुम समस्त माया से अलग हो जाओगे, समस्त माया से परे हो जाओगे। तो ये है सेनानी में स्कंद, है ना। इसलिए ऐसे माया को फाड़कर परमात्मा और माया को पृथक कर लेने वाला स्कंद है, वही परमात्मा का सच्चा सेनापति है। इसलिए भगवान ने कहा सेनानियों में स्कंद है। अब भगवान कहते हैं कि जलाशय में समुद्र हूं। अरे भैया, तुम बूंद बूंद ओस चाट रहे हो, बूंद बूंद में सुखों की इच्छा कर रहे हो, और अंदर तुम्हारे प्रेम का सागर भरा है, आनंद का सागर परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजा है, उसकी तुम अपमान कर रहे हो। जैसे कोई आदमी करोड़पति और पागल हो जाए, वो बाजार में 1-1 रुपया भीख मांगता फिरे, ऐसे तुम्हारी स्थिति हो गई है। तुम तो करोड़पति अरबपति हो, तुम्हारे अंदर तो परमात्मा मौजूद है, तुम तो सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म हो। इसके बाद भी तुम कभी पेशाब इंद्री में, तो कभी आंख इंद्री में, तो कभी नाक इंद्री में, तो कभी कान इंद्री में, तो कभी त्वचा इंद्री में इनके सुखों की भीख मांगते फिर रहे हो। कुंवार महीने में कुत्ता जैसे चू चू करके घूमता है, ऐसे तुम स्त्रियों के पीछे चू चू करके घूम रहे हो। तुम्हारी वासना के कारण क्या झूठे सच्चे दुनिया भर के बुरे कर्म कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो पैसा इकट्ठा करने के लिए, ताकि तुम ये फोकट के जो वास्तव में सजा है वो मजा लूट सको। ये मजा नहीं है, इंद्रियों के जो सुख है सजा है। हमारे सदगुरु भगवान कहा करते थे, ये जीवात्मा को क्या सजा देना, ये पैसे ही सजा में है। इसको सजा देने के लिए इसकी पत्नी काफी, इसको सजा देने के लिए इसके परिवार वाले काफी, इसको सजा देने के लिए इसकी परेशानियां काफी है, इसको सजा देने के लिए इसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, अंधा होता जा रहा है, धीरे धीरे आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगते जा रहे हैं, वही काफी है। ये बहरा होकर मरेगा, यही काफी है। ये डायबिटीज हो जाएगा, यही काफी है। इसको कौन सी सजा दे? अरे सजा तो तुम भुगत ही रहे हो। तो इस प्रकार से जो बूंद बूंद सुखों के लिए मरा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि तुम काहे को मरे जा रहे हो, मैं अंदर तुम्हारे प्रेम का सागर बैठा हुआ हूँ। वो गीत नहीं है, तू प्रेम का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास में, एक बूंद का भी कोई मिल जाए तुम्हें उस परमात्मा के प्यार की, तो तुम्हारे संसार के सुख तुच्छ कहीं भी नहीं लगते। क्यों बेहोशी में गंदे पानी, नाली का गंदा पानी पी रहे हो? क्यों पड़े हो इन सड़े सड़े बदबूदार चीजों में तुम सुख देख रहे हो? क्यों नहीं परमात्मा की दिव्य सुगंध, परमात्मा का दिव्य दर्शन, परमात्मा का दिव्य संगीत, परमात्मा का दिव्य स्पर्श, परमात्मा की अत्यंत आनंदित अवस्था में क्यों नहीं प्रवेश करते हो? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ज्ञान का, मैं अमरता का, मैं प्रेम का, मैं समझ का, मैं आनंद का सागर हूँ, जलाशयों में सागर हूँ। इतनी छोटी सी कुंडी में मर जाते हो गिर के, कुंडी में गुड़ फोड़ रहे हो, छोटे छोटे गड्ढों में गिर के मर जाते हो, फिर उन्हीं गड्ढों में जाके ऊंधे लटक जाते हो, फिर तो न जाने जैसे वृक्ष में फल लगते हैं ऐसे लटके रहते हो माता के पेट में, फिर वहां से निकलते हो, फिर दुनिया की माया तुमको खाती है, फिर खा के गुठली हो जाते हो, फिर दोबारा जन्म ले लेते हो। सोच लो, समझ लो, ज्ञान प्राप्त करोगे तो ये बार बार का जन्म और मरण का चक्कर से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान प्राप्त करोगे तो सेनानी बनना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारे अंदर का जो बैठा हुआ बृहस्पति सदगुरु है वो प्रकट हो जाएगा, तुमको संभाल लेगा। ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ोगे तो भगवान के आनंद के सागर में, जो खारा नहीं है सागर भगवान का, भगवान का सागर तो अमृत का सागर है। इसलिए देखो भगवान श्री कृष्ण के उसमें प्रेम सागर करके ग्रंथ है ना, ऐसे भगवान के ज्ञान के गुणानुवाद में विचार सागर ग्रंथ है ना। तो इसलिए भगवान के इस प्रेम के सागर में, भगवान के इस दया के सागर में, भगवान के इस कृपा के सागर में, भगवान के इस आनंद के सागर में, भगवान की इस करुणा के सागर में, भगवान के इस सर्वोच्च ज्ञान के सागर में मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। कैसे कि आप अगर तो साक्षी का ध्यान आपने सीख लिया तो आपके लिए द्वार खुल जाएगा भगवान के प्रेम के सागर का।
तो आपको बृहस्पति का भी ज्ञान हो जाएगा, तो आपको स्कंद का भी ज्ञान हो जाएगा, तो आपको विष्णु तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा, तो आपको आत्म तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा, आपको शिव तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा, आप मरीचि के भी ज्ञाता हो जाओगे, आप अग्नि के भी ज्ञाता हो जाओगे, आप सब प्रकार के सारी कलाएं सारी विद्याओं के ज्ञाता हो जाओगे। क्यों कि आपको जीवन जीना आ जाएगा, आप होश में आ जाओगे, आप माया की बेहोशी से हट जाओगे। और आपको ये सीखना है तो 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में अपन ने एक ध्यान शिविर का आयोजन किया है। उसमें सुबह से शाम तक मैं चीज़ सिखाऊंगा और इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अगर आप वहाँ आना चाहो तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप फेसबुक का जो पेज है सत्यबोध प्रेमानंद जी का और संत वेदांतानंद जी का, उसको आप खोल के देखो, आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और ये श्लोक पूरा हुआ।